14 अगस्त 1947 की वो काली रात, जब एक लकीर खींचकर भारत मां का सीना छलनी कर दिया गया। एक ऐसी रात जो एक मुल्क में आई और दो मुल्कों की सुबह हो गई। सिर्फ एक लकीर ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी थीं। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात का वो दर्दनाक किस्सा आज भी भारतीय इतिहास के सीने में खंजर बनकर गड़ा पड़ा है। क्यों 14 अगस्त की आधी रात को ही हुआ था बंटवारा और आजादी का ऐलान? क्या माउंट बेटन पर किसी का दबाव था? आखिर क्यों 10 लाख से भी अधिक लोगों की गई जानें? दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो के जरिए 14 अगस्त 1947 के उस काली रात का एक दर्दनाक किस्सा जानते हैं। वीडियो काफी नॉलेजेबल है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 14 अगस्त 1947 की वो रात सबसे मुश्किल रात के रूप में दर्ज है। ये वही काली रात थी जब भारत और पाकिस्तान बंटवारे ने बर्बादियों की कई दास्तां लिख डाली। लाखों की तादाद में लोगों को अपना घर, दुकान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। इस दौरान भयावह दंगे हुए, हर तरफ पड़ी लाशें नरसंहार की गवाही दे रही थीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर 14 अगस्त की रात 12 बजे आजादी का ऐलान हुआ तो हम हर वर्ष इसी दिन आजादी का उत्सव क्यों नहीं मनाते? दूसरी ओर, अगर बंटवारे और आजादी का ऐलान होना था तो 14 अगस्त की आधी रात को ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात 12 बजे ही ब्रिटिश राज के हाथों से शासन की बागडोर भारतीयों को सौंप दी गई? दोस्तों, इन सवालों के जवाब कई विदेशी इतिहासकारों ने दिए हैं, जिनमें डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की बुक फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबें शामिल हैं। तो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर आनंद फानन में आजादी और बंटवारे का ऐलान क्यों किया गया, जिससे लाखों लोगों को विस्थापन और लाखों लोगों को मौत नसीब हुई। 14 अगस्त 1947 की आधी रात की कहानी। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात को भारत के दो टुकड़े हो गए थे, जिससे रातों रात लाखों की संख्या में लोग विस्थापन के लिए विवश हो गए। हमें अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी की आजादी तो मिल गई, लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने जाते जाते हमें एक ऐसा घाव दे दिया जो कभी भर न सका। बंटवारे के ऐलान के बाद चारों तरफ हिंसा फैल गई। जगह जगह दंगे, आगजनी और मारकाट हो रही थी। जो लोग एक दिन पहले एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते थे, वो अचानक से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। आप उस रात के भयावह मंजर का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि बंटवारे के दौरान हुई हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान में आने जाने को मजबूर थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस वक्त यह विस्थापन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। कई बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई, जिससे अचानक रातों रात भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर यह जिम्मेदारी आ गई और ऐसे में हालात बेकाबू हो गए। नई सरकार के पास जरूरी इंतजाम के लिए वक्त ही नहीं मिला। बस एक लकीर और लाखों बेघर, लाखों की मौत। दोस्तों, जब भारत को आजादी मिली तब उस वक्त भारत की कुल आबादी तकरीबन 40 करोड़ थी और आजादी मिलने से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को 2 हिस्सों में बांटने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को भारत के बीच एक लकीर खींचने का मौका दे दिया। उस एक लकीर का खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ा। तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्क आना जाना पड़ा। दोस्तों, बता दें कि बंटवारे के दौरान लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और इस बंटवारे का दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं ने सहा। महिलाएं इन दंगों का आसान शिकार बन गईं। महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुसलमानों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी और पाकिस्तान से भारत आने वाली ट्रेनें लाशों से भरी पड़ी होती थी। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा सलूक करने के कारण भारतीयों का आक्रोश भी काफी हद तक बढ़ गया। यहां भी लोग खून के प्यासे हो गए थे। दोस्तों, काफी दिनों तक यह भयावह मंजर दंगे के रूप में बरकरार रहा। अफरा तफरी में हुआ बंटवारा।
दोस्तों, कई इतिहासकारों के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा बेहद अफरा तफरी में किया गया। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी तरह से जल्द ब्रिटेन के सैनिकों को भारत से निकालना था। और तो और दोनों देशों के बीच विभाजन का लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ कुछ हफ्तों पहले ही भारत आए थे और उन्हें यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक हालत की समझ ही नहीं थी। ऐसे में सिरिल रेडक्लिफ की खींची लकीर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई पैदा करी जो आज तक खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का जश्न मनाया, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लगा। दोस्तों, सिरिल रेडक्लिफ की उस खींची लकीर ने दोनों मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया। क्या माउंटबेटन ने ज्योतिषों से ली थी सलाह? दोस्तों, भारत की आजादी के साथ ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे और ऐसा कहा जाता है कि वो बंटवारे का फैसला ज्योतिषियों की राय से लेना चाहते थे। ऐसे में आधी रात को आजादी पुस्तक के लेखक अनुसार ज्योतिषियों का ये मानना था कि राष्ट्र को स्वतंत्रता दिए जाने जैसा बड़ा फैसला या पवित्र कार्य के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। दूसरी ओर बंटवारे की तारीख 15 अगस्त ही तय थी। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ज्योतिषियों के द्वारा वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भी झुकना पड़ा। ज्योतिषियों ने साफ साफ ये कह दिया था कि किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का आरंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा और इसलिए ज्योतिषियों ने 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति का हवाला देते हुए 14 अगस्त की रात को ही इस फैसले के लिए उचित समय समझा। लिहाजा 14 अगस्त 1947 के ठीक आधी रात को बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। बंटवारे के वक्त अलग अलग मत। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों से आजादी के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण ही भारत के दो हिस्से हुए थे, जिससे काफी दंगे, लाखों लोगों की मौत और लाखों का विस्थापन हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त अलग अलग लोगों की राय बंटवारे को लेकर अलग अलग थी। कुछ लोग पूरी तरह से भारत के विभाजन के खिलाफ थे, जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए। कुछ लोग विभाजन तो चाहते थे, लेकिन उन्हें ये विभाजन धर्म आधारित नहीं चाहिए था। कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है तो फिर जनता की अदला बदली भी होनी चाहिए। विभाजन एक ऐसा होना चाहिए कि बाद में फिर किसी प्रकार का विवाद ना हो। दोस्तों, धर्म के आधार पर हुए विभाजन के कारण ही आज दोनों देशों के बीच नफरत की आग सुलगी हुई है, जिसमें समय समय पर आतंकवादी सोच के लोग घी डालने का काम करते हैं। कुल मिलाकर 14 अगस्त 1947 की उस अंधेरी रात के दामन में जो छुपा था, उससे लोग अनजान थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस रात एक ऐसा ऐलान होगा जिससे करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने को विवश हो उठेंगे। किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि यह बंटवारा एक श्राप के रूप में आएगा। लाखों लोगों की मौत होगी, लाखों लोग बेघर होंगे और लोग उनके ही खून के प्यासे हो जाएंगे जो एक दिन पहले एक साथ उठते बैठते थे। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने 14 अगस्त 1947 की उस काली रात के बारे में जाना, जिसे लोग एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उस बंटवारे की आग से लोगों को बचाया जा सकता था? क्या जिन्ना की जिद को शांत करके भारत को बंटवारे से बचाया जा सकता था? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।